बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह की मासूमाना ख्वाहिश। हुकूमत क्या सोचती है? नहीं, प्रजा साहब वो ना रिहा होने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है, तो आप बताएं हम उनका क्या करें? तो नवाज शरीफ कोई बयान ना दें तो नून लीग वालों को काबिल कबूल है। जन्नत मिर्जा ना दे, डकी भाई ना दे तो वो कबूल नहीं। तो इन और मरियम के मशवरे से पहले जान लें कि इमरान खान वो शख्स है जिसकी साबित कदमी देखकर मुखालफीन भी मानते हैं कि ये वो शख्स है, वो मजमून है जो पिछले 77 साल में किसी के इम्तिहान में नहीं आया, जो जेल के अंदर पिछले 2 साल से धाड़ रहा है कि जहां मर्जी ले जाओ, एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, अवाम के हुकूक और जमहूरियत के लिए डटा रहूंगा, कोई डील नहीं होगी। स्क्रीन पर देखें, राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जिधर जाओ, लोग पहला सवाल ये पूछते हैं, इमरान खान कब रिहा होंगे? इस पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, इमरान खान ना रिहा होने को तैयार हैं और ना ही बैठने को तैयार हैं। अब आप ही बताएं, हम इनका क्या करें? इस पर इमरान रियाज खान ने लिखा, ये क्लिप उनके लिए है जो कहते हैं कि वो डील मांग रहा है। याद रखें, किसी का दिल नहीं करता कि वो जेल में रहे, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान इज्जत वाली रिहाई चाहते हैं। मरियम और राना सनाउल्लाह चाहता है कि इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह बगैर साइड इफेक्ट्स के डट कर कहे, मुझे ना छेड़, और अगला जुमला सहाफी बताए कि मियाँ साहब तूफान है आपके दिल में। गालिब हमें ना छेड़, फिर जोश अश्क से बैठे हम तहिया तूफान किए हुए। इसे कहते हैं साइड इफेक्ट्स के बगैर बहादुरी। याद रहे, नवाज शरीफ खामोश, जबकि मरियम ने 2 कश्तियों में पैर रखकर बॉर्डर की सूरत-ए-हाल और मोदी की धमकियों पर इंडिया और मोदी का नाम लिए बगैर मरियम ने भी बगैर साइड इफेक्ट्स वाला होम्योपैथिक बयान दिया था। एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नून लीग के करीबी सहाफी आजाद सैयद ने कहा, मियाँ साहब ने सरेंडर कर दिया है। चौधरी शुजात और मियाँ साहब में कोई फर्क नहीं, आखिर में डील कर ली। मियाँ साहब एक लीडर नहीं बल्कि एक बाप है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बेटी का मुस्तकबिल बन जाए और भाई वजीर आजम बन जाए। तो आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। मुझे तो मियाँ साहब में और सॉरी टू से चौधरी शुजात साहब में फर्क नजर नहीं आता। आपको अनफॉर्चुनेट एंड पे आके आपने डील कर ली। मकसद क्या है कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल बन जाए, वो वज़ीर आज़म है। ये ख्वाब है। जब फैमिली के ऊपर बात आ जाएगी, आप खत्म है उसके ऊपर, भाई वज़ीर आज़म बन जाए। आपकी इतनी छोटी सोच। इस पर सहाफी समीना पाशा ने लिखा, चौधरी शुजात बोलते हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाता, जबकि मियाँ साहब बोलते ही नहीं। डॉक्टर वलीद ने कहा, नवाज शरीफ वो बाप है जो चाहता है बेटी का घर फिर से बस जाए। राना सनाउल्लाह के बयान पर हामिद मीर ने लिखा, एक दिन राना साहब ये भी बताएंगे कि जेल के अंदर इनको कौन कौन मिलता रहा और क्या क्या कहता रहा। इस पर अहमद फरहाद ने कहा, यानी राना साहब एतराफ कर रहे हैं कि इमरान खान अपने बयानिए पर डट कर खड़े हैं और इनकी कैद इनका इंतखाब है। नून पाँव पकड़ने को तैयार, राना सनाउल्लाह मान गए। इमरान खान बाप है सिस्टम का। खातून सहाफी मलिया हाशमी ने लिखा, राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी कि इमरान खान को जो भी पेशकश की गई खान ने ठुकरा दी। माजी में जो कैद किया जाता था वो डील मांगता था। खान ने बावजूद नाहक कैद किए जाने के पाकिस्तानी सियासत के सारे असूल बदल डाले। आज कैदी से डील मांगी जा रही है और मिल नहीं रही। शफकत अयाज ने जवाब दिया, राना साहब आप सिर्फ मुल्क में आईन और कानून पर अमल दरामद बहाल करवा दें, खान साहब खुद बाहर आ जाएंगे। चौधरी शहजाद गिल ने कहा, खान घसीट घसीट कर और रुला रुला कर मार रहा है। हैदर ने ट्वीट किया, ये थक हार के सरेंडर कर देंगे, लेकिन इमरान खान इनके सामने कभी नहीं झुकेगा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ये रिहाई भी ऐसी चाहते हैं कि चुप करके बैठ जाए, मैंडेट वापसी की बात तक न करे। एक ने कहा, राना साहब की बेबसी, हाय हाय खान ने क्या हाल कर दिया। ये वही राना साहब हैं जिनका बतौर वजीर दाखिला नदीम मलिक के प्रोग्राम में दावा था कि इमरान खान 4 दिन भी जेल नहीं काट सकेंगे, क्योंकि वहाँ हम इन्हें वो चीज नहीं देंगे जिसके बगैर वो 2 दिन जिंदा नहीं रह सकते। आपसे मैंने सुना, बार बार सुना, इक़्तिदार से निकलेगा लंदन चला जाएगा, गया भाग गया, चला जाएगा नहीं। और अब देखें पाकिस्तानी जन्नत मिर्जा बमुकाबला दोज़ख मिर्जा। पाक भारत कशीदगी पर टिकटॉकर जन्नत मिर्जा से सवाल किया गया तो इंडिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक होने के डर से चुप रहने का इशारा करते हुए बात करने से ही इनकार कर दिया। जन्नत ये बताएं, जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है, और मुतासर होते हैं उससे। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन का रद्द अमल कुछ इस किस्म का था कि जहाँ का 3 बार का वजीर आजम खामोश हो, बड़े सूबे की जाली वजीर आला खामोश हो, वहाँ एक टिकटॉकर से क्या गिला। याद रखे, जन्नत मिर्जा की तरह पाकिस्तान भारत कशीदगी पर मरियम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुकम्मल खामोश हैं। पब्लिक के सामने तकरीर में भी मोदी और भारत का जिक्र तक नहीं करती। सोशल मीडिया पर तबसरे होते रहे कि मरियम अपनी नेचुरल जुबान में मोदी या इंडिया को ये क्यों नहीं कहती
कि फितना नशे मोदी मंजी के नीचे छुप गया या गीदड़ की खाल पहनकर कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। जो अपनी कौम को मुश्किल वक्त में अपनी जमात को छोड़ के चारपाई के नीचे छुप जाए। पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। लेकिन ये तो खाली नाम तक नहीं लेती। बयान देखें, बॉर्डर पर टेंशन है, आपने डरना नहीं है, ये कहकर कि आपने डरना नहीं है, उल्टा ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तानी डर रहे हैं। वैसे मरियम के जहन में ये डर वाली बात आई कैसे? सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक मरियम को किसी मेंटल अस्पताल में दाखिल कराओ। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। हुकूमत संभालते ही इमरान खान ने ये जुमला कि आपने घबराना नहीं है, वो किसी दुश्मन के खतरे की वजह से नहीं कहा था, बल्कि मुल्क की अंदरूनी मसाइल और कोरोना का मुकाबला करते हुए कहा था। मरियम की टेंशन पर सहरिश मान ने ट्वीट किया, मोदी वे मोहब्बतां सच्चियां ने। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। एक ने लिखा, दोज़ख मिर्जा और जन्नत मिर्जा समझती हैं कि वो टाइटैनिक की रोज हैं, लेकिन पाक भारत कशीदगी पर बात करने से इनका टाइटैनिक डूब जाएगा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जन्नत मिर्जा नवाज शरीफ और मरियम का एक ही जैसा रद्द-ए-अमल रहा, लेकिन तनकीद सिर्फ जन्नत मिर्जा पर ही क्यों? कि कल राणा सनाउल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि नवाज शरीफ जो हैं वो हिंदुस्तान पर कोई बयान नहीं देंगे। तो नवाज शरीफ कोई बयान ना दें तो नून लीग वालों को काबिल कबूल है। जन्नत मिर्जा ना दे, डकी भाई ना दे तो वो कबूल नहीं। तो उन पर हमें एतराज है, लेकिन जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उन पर हमें एतराज नहीं। तो लेकिन नून लीग के लीडरान और नून लीग के वर्कर्स वो सारे खुश हैं कि मियां साहब बर्फ में लगे हुए। अच्छा है, क्योंकि मोदी को कुछ कह दिया तो फिर जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और गारंटर्स जो हैं वो कहीं यहाँ से हमारी छुट्टी ना करवा दें। तो आप लतीफ़ा पहला आपके सामने यही है कि हमारी कौम के मेयार चेक कीजिए। पानी यहाँ बहुत तेजी से, पानी तो वैसे निचली साइड की तरफ ही ज्यादा जाता होता है, लेकिन यहाँ तो सैलाब ही आता है। जुबैर अली खान ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के सबसे बड़े टिकटॉकर्स भारत से मुतल्लिक बयान देने से घबरा रहे हैं। टिकटॉकर खानदान मोदी के इश्क में जकड़ा हुआ है। मरियम ने कहा, आपने डरना नहीं है। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, क्योंकि बॉर्डर के उस पार भी मेरे ही अब्बू हैं। मुकम्मल जुमला। तारक मतीन ने लिखा, मोहतरमा खुद और इनके चच्चा जान और इनके वालिद ग्रामी बॉर्डर और पड़ोस ही बोल सकते हैं। एक बार इनके मुंह से मोदी और इंडिया का नाम नहीं निकला। इरम शहजादी ने कहा, मियां साहब बोलते नहीं, क्योंकि हर बार बोलने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है और इजाजत कभी बर वक्त नहीं मिलती। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मोदी से दोस्ती इतनी अजीज है कि हमारे फार्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो दूर की बात, ऊ के जरिए भी एहतजाज के लिए तैयार नहीं।